नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार नवग्रहों के कुछ भावों में अशुभ परिणाम मिलते हैं और इसके कार्यक्रम बना रहे हैं। आज हम बताएंगे कि बुध ग्रह सबसे अशुभ परिणाम कहाँ देता है। कुंडली का जो 12वां भाव होता है, कुंडली का 12वां भाव खर्च का भाव, व्यय का भाव, दंड का भाव, यदि यहां पर बुध अकेला बैठा हुआ है तो ये बुध ग्रह की नीच राशि हो जाती है। और यदि बुध ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धि से जुड़े हुए सारे काम उल्टे हो जाते हैं। माने यानी कि आदमी जो भी डिसीजन लेता है वो डिसीजन उसका गलत हो जाता है। विशेषकर शिक्षा, व्यापार और बौद्धिक कार्यों में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एजुकेशन के क्षेत्र में भी उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध यहाँ पर अपनी नीच राशि में हो जाता है। इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ा बुध ग्रह का, यदि बुध ग्रह बिगड़ा है तो आपको बहन, बेटी या बुआ का आशीर्वाद नहीं है। तो ऐसे समय में आपको यदि बहन, बेटी, बुआ से या यदि आप उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो आपको अपनी कुल देवी का स्मरण करना चाहिए या कोई भी देवी का मंत्र जाप, पूजन पाठ नियम से करना चाहिए। या मानसिक पूजन भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का पाठ भी कर सकते हैं, अपनी कुल देवी का पाठ भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का स्तोत्र है वो भी किसी पंडित के द्वारा यदि आप सीख सकते हैं तो वो सीख कर आप खुद घर में पाठ कर सकते हैं। देवी दुर्गा की नियमित आराधना, नियमित पूजन पाठ से आपको देवी की कृपा मिलेगी और बुध ग्रह आपको अच्छे परिणाम देगा। इसके अलावा आपको अपनी ऐसी सभी वृद्ध महिला जिनका बुआ मानते हैं या अपनी बहन मानते हैं, उनका आशीर्वाद अवश्य लेते रहें। बुध ग्रह का एक बहुत अच्छा उपाय है, जो किन्नर लोग होते हैं, हिजड़े लोग होते हैं, उनको भी आप नमस्कार करके उनको कुछ धन या कुछ सामग्री दे प्रदान कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन करें, ध्यान करें। बुध ग्रह का सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप देवी पूजन नियम से करें और मेडिटेशन और ध्यान करते रहें। जितना आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, बुध ग्रह आपको उतने अच्छे परिणाम देगा। और देवी उपासना, देवी का ध्यान, देवी का मंत्र जाप, ये बुध ग्रह का सबसे अच्छा उपाय है। दूसरी बात, यदि आपका बुध ग्रह बिगड़ा है तो आप अपने बड़े बूढ़ों की सलाह से ही काम करें, क्योंकि 12वां स्थान होता है गुरु ग्रह का। गुरु ग्रह का पूर्ण अधिकार 12वें स्थान में है। यदि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह 12वें स्थान में अशुभ रिजल्ट दे रहा है तो आपको गुरु चरणों की शरण लेना चाहिए, गुरु की सेवा लेना चाहिए, गुरु की सलाह लेना चाहिए, गुरु से मशवरा करना चाहिए और गुरु जैसा आदेश दे, गुरु जैसा निर्देश दे, वैसा ही कार्य करना चाहिए। तो आपको 12वें स्थान के में जो बैठा हुआ बुरा ग्रह है उसका आपको अच्छा परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो यदि 12वें स्थान में बुध ग्रह बिगड़ा है तो आपको बहन, बेटी का जो ऋण है वो देते रहना चाहिए। आपकी कोई भी बहन हो, बेटी हो या घर की, या आप ये भी कर सकते हैं कि स्कूल में कोई कन्याएं हैं उनको भी कुछ दे सकते हैं, तो इससे भी आपको अच्छा परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। 12वें स्थान में बुध है तो आपको कन्याशाला है या कोई छोटी छोटी गरीब कन्याएं हैं, उसके निमित्त आप कुछ कर सकते हैं, उनको दान दे सकते हैं, उनको स्टेशनरी दे सकते हैं, किताब कॉपी दे सकते हैं, डायरी दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं। इससे आपका बुध ग्रह अच्छा परिणाम देगा। और बहन बेटियों को आपका मान सम्मान विशेष रूप से करते रहना है, इससे आपको बुध ग्रह के अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये रहा 12वें भाव में बुध ग्रह के अशुभ परिणाम और उसके उपाय मैंने आपको जानकारी दी। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगता बताएं। आपके कुंडली में कोई समस्या है तो मुझे बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मुझसे जुड़े रहें। नमस्कार।